ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? बाबा ने उत्तर में कहा, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी, कहीं से कोई भय नहीं लगेगा। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो ये गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो पीके रहते हैं वो सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। बाबा कहते वास्तव में ये गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए। जागत सजनिया जाग, साकार मुरली के जो भी गीत है सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है, नया युग अर्थात सतयुग, और ये है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत था। आयरन एज्ड दुनिया में आयरन एज्ड भारत। ये भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं है। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वो देवी देवता नहीं है। तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते मैं आकर स्थापन करता हूँ। होना तो जरूर चाहिए। तो बाबा क्या कहते, मैं आकर स्थापन करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं है। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। जब वो आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। फिर बाद में वो शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वो प्राय लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं, तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वो रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का वर्षा भी उनसे ही मिलता है। ये तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम तो सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते तो सबको हैं, परंतु ये हैं भक्ति के। हम उनका नाम लेवे ही क्यों, जबकि अभिज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं।
हमको बाप ने कहा है मन मना भव। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः। क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। बाकी सबको कहेंगे देवताय नमः। शिव परमात्माय नमः। बाकी देवी देवताओं को क्या कहेंगे? देवताय नमः। इस समय तो सभी तमो प्रधान हैं। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है। ब्रह्म को याद नहीं करना है। ब्रह्म तो घर है, ब्रह्म लोक है, रहने का स्थान है। ब्रह्म परमात्मा नहीं है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी, फिर आएगी पार्ट बजाने। चक्र का राज भी समझाना चाहिए। पहले तो ये समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। ये कोई अपना ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कोई महात्मा धर्मात्मा वाली कथाएं नहीं सुना रहे हैं, विद्वान पंडित वाली, लेकिन इनको समझाने वाला तो स्वयं निराकार परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, तो बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते हैं। इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। ये बात उनको समझाओ। हम इनको माना ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हम इनको भगवान मानते हैं, क्योंकि सामने ये दिख रहा है साकार में, लेकिन अंदर निराकार बाप जो बैठ के काम कर रहा है वो लोगों को पता नहीं। सबका बाप शिव है, वर्षा उनसे ही मिलता है। ये है थ्रू, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। उनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव बाबा की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? अगर शिव बाबा ने आके इनको अपना नहीं बनाया होता तो हम भी बाबा के कैसे बनते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता ना सके। निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं सुनाना चाहिए। फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब हमको बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म में अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। ये बात उनको समझाओ। बाबा कह रहे पवित्र होने बिना कोई घर जा नहीं सकेगा। तभी तो आत्मा क्या गाती है? मैली चदरिया ओढ़ के तेरे द्वार कैसे आऊं। मैली चदरिया ओढ़ के मना आत्मा जो मैली हो गई है, वो मैली आत्मा कैसे जाएगी परमात्मा के पास? पवित्र होने बिना कोई जा नहीं सकेंगे। पहली पहली बात ही एक समझाओ तो निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सत्युग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु ये भी कोई नहीं समझते। समझें तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शनी में किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है, सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, समझने के लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है।
वो कहते हैं मुझे याद करो, बाकी ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। हाँ, ऐसे कैसे कैसे समझाना है, बाबा कहते वो समझा रहे हैं। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का सन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग आ जाता है और फिर भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वो आधा प्योरिटी में हैं। वो जन्म गृहस्थी विकारी घर में लेकर फिर सन्यास करते हैं। ये समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर ये बना रहे हैं। ये बना रहे मना लक्ष्मी नारायण। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है, रात को बैठकर विचार करो आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। ये भी जानते हैं माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो। बाबा कोई विकल्प, हाँ, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते हैं इसमें डरते क्यों हो। हम तो माया को कहेंगे इनको जोर से तूफान लाओ। बाबा कह रहे हैं तुम प्रयास करते हो बाबा इसको बंद करो, इन तूफानों को लाने के लिए माया को कोई इसको ना आए। बाबा कहते मैं तो उसको कहूँगा तुम और जोर से तूफान लाओ इनको। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। जब युद्ध चलता है ना तो क्या ऐसा कहा जाता है कि तुम मुझे जोर से मत दबाना, जो मुझे लग जाए या मैं गिर जाऊं या मैं हार जाऊं। तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था होगी ये क्लास हो जाएंगे। तूफान बहुत आएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा से सच्चा होकर चलना है। सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते। ये नहीं समझते कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं। और अगर बोलो तो उनको बुरा लगता है। सोए रहने दो, घर का वातावरण भी बिगड़े। एक तो वो भी बोझा, अपना तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन उस घर में जिसमें रह रहे हैं उसमें सुस्ती फैलाई है, वो भी तो बोझ आ रहा है ना। बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होगी। गिर पड़ेंगे, माया थप्पड़ जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है। सारा दिन झरमोई झगमोई करते रहते हैं। सच ना बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की, झूठ बोला। अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। फिर कभी सच नहीं बनेंगे। बतलाना चाहिए हमने ये डिसर्विस की, हमको क्षमा करना। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं हैं। सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी कहते कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गामड़ों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे।
बाबा ने हमारे पास मुंबई की हेड, कलकत्ता की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं कि माम एकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते जाओ। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ना सके, फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलते नहीं है। हम कैसे समझें कि ये कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें। आत्माओं का बाप कौन है ये तो कोई भी बता नहीं सकते। शिव बाबा तो आते ही हैं भारत में। ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं है, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देता नहीं है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे नहीं सके, हमने ये भूल की, सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर देंगे। बाबा तो युक्ति बताएंगे, देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वो पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसी के हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा, जिससे भी अपनी कोई फाइल निकालनी होगी, है ना। वो बोलेंगे तुम तो हमें क्या समझते हो, एक तरफ से काम कराना चाहते हो और दूसरा हमारा दिया हुआ इतना भी मान नहीं रखते हो, हमारा डिसरिगार्ड करते हो, हमारी चाय तक नहीं पीते हो। बाबा कहते तो डिससर्विस हो जाएगी। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम इस समय चाय नहीं पीते हैं, सुबह एक बार पीते हैं, वो पी कर आए हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी, ऐसा युक्ति से बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, जाना भी पड़े तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियाँ बताएंगे। बाबा को अगर हम अपना दिखाएं बताएंगे ना समाचार, तो बाबा कहते मैं तुम्हें युक्ति बताऊंगा जिससे तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी, कहीं फंसेंगे नहीं, छूट जाएंगे, सब युक्तियाँ बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट बाबा ने कहा बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरी बात, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है, अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई झगमुई नहीं बनना है, झरमुई झगमुई नहीं करनी है। झरमुई झगमुई क्या होती है समझते हैं? हाँ, फालतू की बातें करते हैं ना, जो हम इधर की उधर, उधर की उधर, ये ऐसा ने वो ऐसा, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फिर पूछेंगे दूसरों को उसने क्या किया, हाँ उसने जो किया पता है तुझे, उसका क्या हुआ पता चला। ये क्या है? फालतू की बातें हैं ना, व्यर्थ बातें, जिसको बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई, तो वो नहीं करनी। वरदान में बाबा ने कहा स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव।
स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलामिटीज़ हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। कहीं भी हमारी बुद्धि अटकी भटकी लटकी नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ से डिटैच। तो समझो हम तैयार हैं। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं को निमित्त करणहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करणहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते रहते हैं। और गीत क्या सुना, जाग सजनिया जाग। तो आज तो बाबा ने कहा ऐसे गीत, अच्छे अच्छे गीत सबके घरों में होने चाहिए। देखो जिन्होंने बनाया उनको इसका अर्थ पता नहीं, और बाबा के बच्चों को बाबा ने इन सब गीतों का भी अर्थ समझाया है। चलो बाबा की याद